चल बेटा सुरभि स्टार्ट कर दे। बेटा दो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमने किया था आयोनिक बॉन्ड, जो मेटल नॉन मेटल में किया था, आपको याद होगा, है ना। सेकंड आज हम करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू दी अदर। जैसे सोडियम क्लोराइड, आपको याद होगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, क्लोरीन के पास कितने थे? 7। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था, इसके भी 8 हो जाते थे और उसके भी 8 हो जाते थे। तो सोडियम पे क्या आ जाता था? प्लस, और इस पे क्या आता था? माइनस। तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता था। इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आयन्स है। अगर ये टूटेगा तो इसमें से Na प्लस निकलेगा और Cl माइनस निकलेगा, इसलिए इसे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वन एटम टू दी अदर, है ना। अगला है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड बनते, जैसे हाइड्रोजन है, हमने कहा कि भाई हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1 ही हो गया। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो इसको 1 चाहिए, तो वो दूसरे हाइड्रोजन के पास जाता है, वो कहता है 1 दे दो, वो नहीं देगा क्योंकि उसके तो 0 हो जाएंगे अगर वो 1 दे देगा। और ये भी अपना उसको नहीं दे सकता, जैसे ये इसको दे दे और ये उसको दे दे तो दोनों के 2-2 हो जाएंगे, लेकिन कोई किसी को दे नहीं सकता क्योंकि अगर ये दे देगा तो इसके तो 0 हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ये कहते हैं हम दोनों ये दोनों एकदम पास पास अपने एटम्स को ले आते हैं ताकि इसका इलेक्ट्रॉन ये यूज कर सके और उसका इलेक्ट्रॉन ये। तो इस तरह से शेयरिंग दिखानी है, मतलब इसके सर्कल में, इसके एटम के बाहर वाले शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है आसपास, और दूसरे वाले के शेल में ये वाले आ जाते हैं। तो इसके क्या हुआ है? पहले वाले हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और दूसरे हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इस तरह से हाइड्रोजन का बीच में जो ये बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन में भी बनता है, इसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। फर्क क्या है? जब ये टूटेगा Na और Cl, तो इस पे प्लस और माइनस चार्ज आएगा, लेकिन जब ये टूटेगा तो इसमें कोई चार्ज नहीं आता, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, वो अपना ले लेगा। तो इनमें कोई चार्ज नहीं होते कोवेलेंट बॉन्ड में, क्योंकि उन्होंने शेयर करके बनाया। मेरा इलेक्ट्रॉन तू यूज कर रहा है, तेरा इलेक्ट्रॉन मैं यूज कर रहा हूँ, कोई किसी को दे नहीं रहा अपना इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जब टूटेंगे तो इन पे चार्ज होता है, ये फर्क होता है। दूसरा फर्क, ionic bond is more stronger than the covalent bond because of opposite charges attraction, inter-ionic attraction। प्लस माइनस एक दूसरे को बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं, ये शेयर वाले थोड़े से वीक होते हैं एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगानी पड़ती है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट में डिफरेंस आता है, आयनिक बॉन्ड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कोवेलेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये देर में बॉयल होगा, ये जल्दी बॉयल होगा, मतलब ये मेल्ट भी देर में होगा, ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे कुछ कोर्स में इन दोनों बॉन्ड्स के अलावा, ये आप नोट्स हैं उनसे लिख लेना, हमारे कोर्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स के कुछ डॉट स्ट्रक्चर हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको पहचानना होगा कि भैया ये इस चैप्टर का है कि उस मेटल नॉन मेटल का है। तो आप कैसे पहचानेंगे? कल बताया था मैंने कि अगर आयनिक बॉन्ड होता है तो उसमें एक मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल होता है, जैसे सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। कोवेलेंट बॉन्ड होता है जैसे ये वाला, तो इसमें दोनों नॉन मेटल है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, दूसरा भी नॉन मेटल है। तो ये इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ शेयर कर लेता है, वो उसके साथ शेयर कर लेता है। मैंने बताया था कि स्कूल में कई टीचर कहते हैं पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट लिखो, दूसरे वाले को क्रॉस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन है, डॉट लिखो क्रॉस लिखो, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है ना। तो ये इनमें एक बॉन्ड बनता है, ये पहला है हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर है। फिर ऑक्सीजन, अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2,6। तो इसके बाहर कितने डॉट बनेंगे? 6। दूसरे ऑक्सीजन के बाहर भी 6 डॉट बनाने, इसको कितने चाहिए 8 पूरे करने के लिए? 2। तो ये 2 उससे शेयर कर लेता है, तो ऐसे सर्कल ले लेना, उसका 2 इलेक्ट्रॉन इसके सर्कल में कर देना, इसके सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 पूरे हो गए, और वो इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके सर्कल में इस तरह से, तो इसके भी 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब क्या है? जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मतलब सिंगल बॉन्ड। तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना? 2। ठीक है, तो इनमें डबल बॉन्ड होता है। तो ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी, इसमें एक्स्ट्रा आपको डॉट और दिखाने पड़ेंगे।
ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इस पे और इस पे, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, इन्हें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो बॉन्ड बना रहे हैं इन्हें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे, दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी में ऐसे सर्कल वाला बनाया है। अगला हमने किया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? नाइट्रोजन का 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,5। तो एक नाइट्रोजन के बाहर कितने डॉट? 5 डॉट। दूसरे नाइट्रोजन के बाहर भी 5 डॉट, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। अगला भी 3 शेयर कर लेगा, है ना। तो एक नाइट्रो, क्यों 3 कर लेगा? 5 और 3 8 ना, इसके सर्कल में 8 हो गए, देखो 3 3 6 2 8, इसके ऑक्टेट कंप्लीट, उसके भी 8, 3 3 6 2 8। तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, और दो दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो ये दोनों एक ही बात है, एक ही बनाना है पेपर में। फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाया था हमने पहले? नहीं, शायद नहीं बनाया था, मैं बनाया होगा फिर, देखो। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उनके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके इधर लेफ्ट और राइट 2 ऑक्सीजन बनाना। ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा देना। अब कार्बन को 4 चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, कितने चाहिए कार्बन को? 4। तो 2 इससे शेयर कर लेगा, 2 इससे, तो ऐसे बड़ा सर्कल बना देना कार्बन के लिए, 2 इसके 2 इसके, तो कार्बन के 8 हो गए, 2 2 4, 4 इधर 4 इधर 8। और ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए, तो 2 इससे ले लेगा, ऑक्सीजन के सर्कल में 2 दे देना, इसके 8 हो जाएंगे, और ये दे देना। तो मैंने CO2 एक्चुअल में कैसे दिखता है? CO2 ऐसा दिखता है, बीच में C होता है, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CO2 ऐसा दिखता है ना। तो इसमें 2 नॉन बॉन्डिंग, इधर भी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 4 4 इलेक्ट्रॉन, ये बात समझ में। तो CO2 में 2 डबल बॉन्ड, एक इधर एक इधर, तो ये हो गया CO2। अगला डॉट स्ट्रक्चर है बच्चों वाटर। वाटर में ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर 6 होते हैं, और हाइड्रोजन 2 होते हैं। हाइड्रोजन पे तो एक ही होता है, तो हाइड्रोजन को एक चाहिए, तो एक इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, इसके 2 पूरे हो गए, एक इधर से शेयर कर लेगा, इसको 2 हो गए। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। ऑक्सीजन का 8 होता है ना, मतलब ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है? 8 2 6, 2 चाहिए ना, एक इससे ले लेगा, एक इससे, तो ऐसे बड़ा सा सर्कल बना देना। ऑक्सीजन के 8 हो गए, 2 2 4, 2 6 और 2 8, और हाइड्रोजन के 2। तो मैंने वाटर कैसा दिखता है? इस तरीके से, वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, H2O। फिर नेक्स्ट है आपका CH4, मीथेन। ये क्या है? मीथेन। मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन के बाहर 4 डॉट होते हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, हाइड्रोजन पे एक एक बना देना, हाइड्रोजन का एक एक होता है, हर हाइड्रोजन को एक चाहिए, और कार्बन को 4 चाहिए, तो एक 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 सभी हाइड्रोजन से कार्बन ले लेगा, तो कार्बन का बड़ा सर्कल बनाना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, और हाइड्रोजन के 2 2 2 2 वाले सर्कल इस तरह से बना देना, तो ये मीथेन हुआ। एक्चुअल में आपको पता है ये मीथेन कैसे बनता है? 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, है ना। अच्छा, फिर अगर हमारे पास आ गया इथीन, जो तुम्हें दिया था करने को, इथीन, ये शायद मैंने करा था, देखो इथीन कैसा? इथ मतलब कितने कार्बन? 2, और इन मतलब डबल बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन इस पे रहते हैं, क्यों? क्योंकि 4 पूरे करने होते हैं, और 2 इस पे रहते हैं, है ना। 4 इसके भी पूरे हो गए, 1 2 3 4, 4 इसके भी। मैंने कहा था आप इस स्ट्रक्चर को बना लेना रफ में, फिर फेयर में इससे डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो मैंने इनको बताया था कि जैसे एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब इससे डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 2। तो बॉन्ड हटा के 2 डॉट लगा देना, जैसे मुझे इसका डॉट बनाना है, तो मैं ये बॉन्ड हटाऊंगा और 2 डॉट, ये बॉन्ड हटाऊंगा और 2 डॉट। यहाँ 2 बॉन्ड है, तो कितने डॉट लगेंगे? 4। यहाँ पे एक बॉन्ड हटाएंगे और हम 2 डॉट लगाएंगे, यहाँ भी बॉन्ड हटाएंगे, 2 डॉट, है ना। फिर इसके लिए सर्कल बना देते हैं, कार्बन के ये सर्कल बन गए, कार्बन के 2 2 4 और 4 8, और हाइड्रोजन में इस तरह से, कार्बन में ये और हाइड्रोजन में ये, है ना। तो सबके आपके 8 8 इलेक्ट्रॉन सबके पूरे, ये इथीन हो गया। फिर नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट वाले बताए थे, बेंजीन, ये एग्जाम में आता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो आपको बताया था 6 कार्बन बना लेना, 6 कार्बन, और सबके साथ एक एक हाइड्रोजन होते हैं ना। बेंजीन इस तरह से होता है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और ऑल्टरनेट डबल, ये डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये बेंजीन है। अब आपको पता है कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हर बॉन्ड को हटाइए, रफ में बनाओ, फेयर में क्या करो, हर बॉन्ड हटा दो और 2 डॉट लगा दो। तो हर बॉन्ड हटा देना और 2 डॉट लगा देना। यहाँ डबल बॉन्ड हटाएंगे तो कितने डॉट लगेंगे? 4। यहाँ भी बॉन्ड हटाएंगे तो 2 डॉट, इधर एक बॉन्ड तो 2,
ये हर बॉन्ड हटाइए, 2 डॉट लगाइए, इधर 2 बॉन्ड है तो 4 डॉट, ये भी बॉन्ड, ये डॉट और ये डॉट, है ना। ये सारे बॉन्ड में हटा रहा हूँ और डबल डबल डॉट लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद सर्कल लगा देना। कार्बन के सर्कल में 8 होने चाहिए। कार्बन अगले पड़ोसियों से ले लेगा एक सभी इलेक्ट्रॉन, है ना। हर कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, हर कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। हर कार्बन पे देखो मैं 8 बना दे रहा हूँ, और हाइड्रोजन पे 2 2, हाइड्रोजन पे 2, हाइड्रोजन, ये सब पेंसिल से बनेगा सारी चीजें। पेपर में आप सब चीजें पेंसिल से बनाएंगे। तो ये बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर हो गया, है ना। बनाने से पहले ही समझ में आएगा, उसके बाद कुछ समझ नहीं आता है, टीचर को आ जाएगा। अच्छा, अगला अगला मैंने आपको बताया था प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कैसा दिखता है? प्रोप मतलब 3 कार्बन, ओन मतलब कीटोन, CH3 CO CH3। मैंने एक बात बताई थी कि जब ऑक्सीजन आएगा तो उस पर 4 डॉट एक्स्ट्रा लगाने, क्योंकि ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, 2 ही बनाते हैं। तो 4 डॉट ऑक्सीजन पे एक्स्ट्रा लगाना ताकि उसके 8 दिख जाए। अब आपको पता है आपको आगे क्या करना है, हर बॉन्ड हटाने और 2 डॉट लगाने। तो आप कर लोगे, हर बॉन्ड हटाना है और 2 डॉट लगाना है सब में। ठीक है, ये बॉन्ड हटाइए, 2 डॉट लगाना सब में, ये आप कर लेना। अभी तो मैं नॉर्मल बना दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कल वगैरह बना देना। नेक्स्ट है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड ऐसा दिखता है बेटा, CH3COOH। इथेनोइक का क्या फॉर्मूला? CH3COOH, ये फॉर्मूला। तो मतलब एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। फिर COOH कैसे दिखता है? C डबल बॉन्ड O और OH। मैंने आपको बताया ऑक्सीजन पे 4 डॉट आप हमेशा बनाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बनाते, वो हमें दिखाना पड़ता है। अब आप आगे डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे। क्या करना है? हर बॉन्ड हटाना है और 2 डॉट लगाने हैं, फिर सर्कल वर्कल लगाना है। ये इथेनोइक एसिड हो गया। 11th बेटा इथेनल। इथेनल ये होता है CH3CHO, ये शायद आपको दिया होगा। CH3CHO, C के साथ H3। CHO कैसा दिखता है? C डबल बॉन्ड और H, ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बनाने। आगे आप बना लेंगे इथेनॉल का, ठीक है। फिर इथेनॉल भी बताया था आपको शायद, इथेनॉल 12th। इथेनॉल, इथेनॉल का डॉट स्ट्रक्चर, इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH, माने CH3CH2OH। 2 कार्बन बना लेना, इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, O और H के बीच में भी बॉन्डिंग दिखानी है, और ऑक्सीजन पे 4 वो CH3CH2OH। इनमें भी आपको पता है हर बॉन्ड हटाना, 2 डॉट, ऐसे सर्कल सर्कल बनाने होंगे, ठीक है। फिर इधर दिख रहा है, हल्का सा कर दे, सल्फर S8। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, S8 सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर बना लेंगे। 8 सल्फर बना लेना, ऐसे सर्कल में बनाना बेटा। 8 सल्फर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हर सल्फर के बाहर 6 डॉट लगाना। ऑक्सीजन की तरह 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाते, सिर्फ 2 बनाते हैं, सिर्फ 2। मतलब एक एक बॉन्ड होता है बेटा हर सल्फर में, सब में एक एक बॉन्ड। मतलब एक सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है, एक लेफ्ट वाले के साथ, एक राइट वाले के साथ। बाकी 4 डॉट आपने एक्स्ट्रा दिखाने हैं, ऐसा होता है सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर। लेकिन आपने वो सर्कल वगैरह भी बनाने हैं। तो ये सर्कल सल्फर बना लेना, फिर हर सारे बॉन्ड हटा के 2 2 डॉट लगा के वो सर्कल वगैरह बना देना, सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर, है ना। फिर फ्लोरीन F2। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9, कॉन्फ़िगरेशन 2 7। तो 7 डॉट लगाना, 7 डॉट लगाना। फ्लोरीन खाली एक बॉन्ड बनाता है बस, तो ये जो एक बॉन्ड है ये हटा के आप सर्कल वगैरह बना लेना फ्लोरीन का इस तरह से। तो मैंने यहाँ से सर्कल बनाने बंद करे हैं, आपने बनाने हैं सारे डॉट स्ट्रक्चर। तो ये सारे आप लोग कर लेना, जिसके जो नहीं हुए वो बता देना। बात समझ में आ गई? ये थे हमारे डॉट स्ट्रक्चर। अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसी उसमें ध्यान से सुनना। ये पिछली क्लास में किया था हमने, जिसका नहीं हुआ है वो आप कर लेंगे। अगला टॉपिक है बेटा आइसोमर्स। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमर्स एंड होमोलोगस सीरीज। 2 टॉपिक हम, 3 टॉपिक एक ही रिकॉर्डिंग में यहाँ पे हम कर ले रहे हैं। ध्यान से सुनना, सबका ध्यान। बेटा आइसोमर्स ये नया टॉपिक है। आइसोमर्स की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा, मैं आपको बता देता हूँ। Isomers are the compounds having same molecular formula but different same molecular formula but different structural formula, different
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब देखिए पेपर में कैसा आता है ये। पेपर में क्या होगा, जैसे आपको बोला जी क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन कॉमा पेंटेन कॉमा ब्रोमोब्यूटेन कॉमा हेक्सेन। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है, मैं एक ही में बता दे रहा हूं। पहला आंसर आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पहला बोला उन्होंने ब्यूटेन के आइसोमर ड्रॉ करो, 2 नंबर का आता है। तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन, 4 है ना। तो पहले सीधे एक चेन में 4 कार्बन बना देना और उसमें हाइड्रोजन लगेंगे। ये जो मैं बना रहा हूँ ये हाइड्रोजन है, ये सारे हाइड्रोजन लगेंगे उसमें। उसमें 10 हाइड्रोजन लगेंगे टोटल, है ना। 4 2 8 और 2 10, डबल से 2 ज्यादा होता है ना ब्यूटेन में। तो ये 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 2 7 और 3 10। तो एक तो ये बन गया। आइसोमर का मतलब होता है कि इसके स्ट्रक्चर को आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ बातें हैं, आइसोमर जैसे मैं ना 4 कार्बन सीधे लगे थे, तो एक कार्बन तोड़ के आप इधर उधर लगा सकते हो कहीं भी, बस फर्क ये रखना कोने में मत लगाना, यहां नहीं लगा सकते, इधर और इधर। क्यों, इसका और इसका मतलब सेम है। अगर इसको कोई खींच दे, इसको सीधा कर दे तो यही हो जाएगा। ऐसे ही तुम कोने में यहाँ लगाओगे, इसको खींच दोगे तो यही हो जाएगा। मैच नहीं करना चाहिए एक आइसोमर दूसरे से, ये यहां से हटा के बीच में लगा दो। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। कैसे, दोनों में 4 4 कार्बन है और हाइड्रोजन लगाओ, जरा हाइड्रोजन लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इस पे भी हाइड्रोजन है, 10 उस पे भी है। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, C4H10। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। एक के कैसे था, एक में सीधे सीधे 4 कार्बन थे, दूसरे में कैसा है, एक सीधा और एक इधर है। अब तुम यहां लगाते हो नीचे या ऊपर, वो एक ही माना जाता है, ये नहीं कि एक नीचे वाला बना दिया एक ऊपर वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और नहीं बन सकते इसमें। तो ब्यूटेन के सिर्फ 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं, और आप बना के देखोगे तो मैच कर जाएगा कोई ना कोई किसी न किसी से। अच्छा जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ए पार्ट। अगला आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, आइसोमर्स ऑफ पेंटेन अभी आपको भी मिलेंगे, ध्यान से सुनना। पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5, हाइड्रोजन होते हैं 12, डबल से 2 ज्यादा, है ना। तो बना के देखते हैं कितने बनेंगे। पहले तो सीधे सीधे 5 कार्बन बना दो, ज्यादा हो गए, 3 और 2 5 1। अब वो हाइड्रोजन लगा लेना, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ। फिर हो सकता है मैं एक 4 वहां से हटा के दूसरे पे लगा दूं, ये भी 5 कार्बन है, ये भी 5 कार्बन है। हाइड्रोजन लगाओगे तो सेम ही आएंगे। अगला ये भी 5 कार्बन है, 3 इधर लगा दिए, एक नीचे एक ऊपर, है ना। अब इसके इतने ही आइसोमर्स बन सकते हैं। कोई अगर बच्चा बोले कि जी मैं 4 ऐसे लगा दूं, यहां से हटा के इधर लगा दूं, तो ये दोनों मैच करें कैसे, इधर से दूसरा या इधर से दूसरा, वो तो बात एक ही मानी जाती है। यहां से देखा जाए सेकंड पे लगा है, इस कोने से देखा जाए वो भी सेकंड पे लगा है, तो बात एक ही मानी जाती है। तो कहने का मतलब जो आप आइसोमर्स बनाते हो ना, कोई किसी से मैच नहीं करना चाहिए। कोई घुमाए कुछ भी करे वो अलग ही रहे, कि सबसे आपस में मैच ना करे। तो ये तीनों के स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन इनको अगर आप काउंट करोगे सब पे 5 ही कार्बन है, सब पे हाइड्रोजन लगाओगे ना आप, सब पे 12 ही हाइड्रोजन आने हैं, समझे। सब पे कार्बन सेम है, अलग अलग है, कार्बन सेम है और स्ट्रक्चर अलग अलग है। कार्बन सेम, हाइड्रोजन सेम, स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बने, 3। ब्यूटेन के कितने बने, 2। एमसीक्यू में ये भी पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर पेंटेन, तो पेंटेन के कितने बने, 3। अब आ जाओ ब्रोमोब्यूटेन, ये बुक का है, थर्ड ब्रोमोब्यूटेन। कई लोगों को ना दिक्कत बिना बोले रह नहीं पाते बेचारे। ब्रोमोब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितने कार्बन, 4, 4 में ब्रोमो लगा हुआ है, एक ये बन गया, ये सी पार्ट एक। अगला ब्रोमो भी हटा सकते हो आप, ब्रोमो यहां लग सकता है, 2। तीसरा बनाओ, जितने भी बना सकते हो, ब्रोमो वहीं रहने दो, यहां से कार्बन हटा के यहां लगा दूं। चौथा
कुछ भी बना सकते हो, अभी आपकी बारी आएगी तो आप देखते हैं कितने बनाओ, बस कोई किसी से मैच ना करे। और बन सकता है? 4 बन गए हमारे हिसाब से। पहले मैंने एक स्ट्रेट चेन में 4 बना दिए, फिर यहाँ से Br हटा के यहाँ लगा दिया, फिर हमने कहा Br वहीं रहने दो, कार्बन इधर लगा दो। इसमें 4 ही तो सी हैं टोटल, 2 सी ऊपर नीचे रखेंगे। जैसे मान लो हमने बोला पांचवा, इसने बोला कि Br यहाँ रहने दो, 2 सी, ये सी इधर, ये सी इधर, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कह रहा है ना, 2 सी ऊपर नीचे। ये वाला देखा जाए, देखो ये वाला 1 2 3 4 ये इससे मैच कर रहा है, ये और ये सेम माने जाएंगे, क्योंकि ये कार्बन यहाँ से हटा के यहाँ भी तो बना सकते हो, तो ये और ये तो सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, कोई किसी से मैच नहीं करना चाहिए बेटा, तो इसके 4 ही बन पाएंगे। ब्रोमोब्यूटेन के कितने आइसोमर बन रहे हैं? 4। लास्ट, इससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा तुम्हें, हेक्सेन। हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं? 6। हाइड्रोजन होते हैं 12 और 2 14, डबल से 2 ज्यादा ना। बनाओ, देखो आप, मैं बना रहा हूं, आप बताना, एक्स्ट्रा होंगे 3, पहले तो 3 सीधे सीधे बना दिए, 6। अगला 5 स्ट्रेट चेन में दे देते हैं, क्या देते हैं, है ना, 6 हो गए। तीसरा 5 स्ट्रेट चेन में, ये तीसरे कार्बन पे आ गया, फर्क है ना, पहले दूसरे पे था, अब किस पे आ गया? तीसरे पे। चौथा देखो, ये दिख रहा है, विजिबल है, 4 ऐसे सीधे सीधे, एक यहाँ एक यहाँ, 5 4 हो गए। छठा देखो, अरे पांचवा, एक इधर एक इधर, कितने बन गए? 5। और बन सकते हैं? और नहीं बन सकते, आप बना के देख लेना, बन जाए तो, वैसे 5 ही बनेंगे इसके। ठीक है, तो कहने का मतलब है आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो आपसे पूछेंगे फिर स्ट्रक्चर होने से, फिर डिफरेंस होने से, इनमें डिफरेंस और क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर के अलावा? इनमें डिफरेंस है इनकी बॉइलिंग, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, जैसे ये देर में बॉयल होगा, ये थोड़ा जल्दी बॉयल हो जाएगा, ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं इनकी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो आप ये वाले बना लो, फिर मैं आपको देता हूँ कुछ आइसोमर्स ड्रॉ करने को। बस मेरे वाले स्ट्रक्चर में मैंने हाइड्रोजन नहीं लगाया, आपको पेपर में हाइड्रोजन लगाने, अभी भी आप लगाएंगे, समझ में? तब में हाइड्रोजन लगाइए, 4 बॉन्ड पूरे करिए। पॉज कर दे बेटा।